किसान भाइयों नमस्कार। ये देखिए मटर की फसल है। ये वीडियो बनाने का आशय मेरा ये है कि देश में बहुत सारे किसान कहते हैं सचान साहब आपका जीवामृत डाल देंगे तो उर्वरक नहीं देने पड़ेंगे, जीवामृत डाल देंगे तो ज़मीन से जन्म लेकर के फसलों में बीमारी फैलाने वाले बीमारियां नहीं लगेंगी, संजीवनी छिड़क देंगे तो हवा जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, पत्ती काटने वाला कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन मूल समस्या मेरी है खरपतवार। अब मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि देखिए ज़रा इस खेत में खरपतवार, ये मटर की फसल है और ये नीचे देखिए खरपतवार है। यहाँ पर खरपतवारों की 15-20 प्रकार के खरपतवार हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर कोई खरपतवार आपकी फसल से के साथ कंपटीशन कर रहा हो, यानी फसल की ऊंचाई से ऊपर आ रहा हो, उसको आप उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन जो खरपतवार ज़मीन के नीचे ये देखिए फैले पड़े, ये क्या है मित्र, ये आपकी इस मटर के फसल के लिए हेल्पिंग हैंड है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, भ्रम क्या फैलाया गया कि ये खरपतवार, सुनना मेरी बात, ये जो खरपतवार हैं ये ज़मीन से भोजन ले रहे हैं, ज़मीन का पानी ले रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं। जो रोशनी इस पेड़ को मिलनी चाहिए वो ये ले रहे हैं। यहाँ का न्यूट्रिशन जो इस पेड़ को मिलना चाहिए वो ये ले रहे हैं। इस ज़मीन का ये पानी ले रहे हैं। तो मित्र एक चीज़ समझना कि ये पेड़ अपनी इसी इलाके की सनलाइट को लेगा ना, यहाँ की सनलाइट को तो ये पेड़ फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। अच्छा होता कि मटर की स्पेसिंग मेरी अच्छी होती कि ये मटर का पौधा, ये मटर का पौधा, ये मटर का पौधा। यहाँ प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये खरपतवार हमारी इस फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। ये ज़मीन में कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। नंबर एक चीज़, ये सारे खरपतवार हमने नहीं बोए, खुद धरती माता ने उगाए हैं। ये मटर की फसल मैंने बोई है, लेकिन ये खरपतवार मैंने नहीं बोए, ये स्वतः उगे हैं। अब एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर सनातन की रक्षा की बात आती है, धरती माता से मोहब्बत है और धरती को मैं शिव मानता हूँ, तो एक चीज़ सोचना, है खरपतवार साले बार बार हर साल बिना बोए क्यों उगते हैं। इंसान को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि यार इनको मैं बीडीसाइड किट डाल करके मारता हूँ फिर भी ये उग जाते हैं, क्या बात क्या है। तो बात आपको ऐसे समझ में आती कि ये ईश्वर की एक माया है, ईश्वर की एक व्यवस्था है। कल्पना करना ये खरपतवार ना होते, कल्पना करना थोड़ी देर के लिए कि ये धरती कोई भी फसल उगाती ही नहीं, जो मनुष्य बोता बस वही होता। तो क्या होता, तो यहाँ मनुष्य ही नहीं होता। और फिर बतवा दूँ, अगर ये खरपतवार उगना बंद हो जाए तो इस धरती से मनुष्य गायब हो जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ कि खेती एक दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती ज्ञान का विषय है, खेती सनातन का विषय है, खेती भगवान का विषय है, खेती जीवन का विषय है, खेती धर्म का विषय है। जिसको मैं जानूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन हमको कागज के रुपए ने इतना भटकाया, इतना भटकाया कि जो प्रकृति का सत्य है, परमात्मा का सत्य है, सनातन का सत्य है, मैं उसको ही भूलने लगा। और क्या चाहता हूँ कि ये खरपतवार ना रहने पाए, इस ज़मीन में कोई कीड़ा ना रहने पाए, यहाँ पर कोई बीमारी ना रहने पाए, यहाँ पर कोई चिड़िया ना रहने पाए। तो एक चीज़ का उत्तर देना, परमात्मा बेवकूफ़ था क्या? भगवान गधा था क्या, जो मनुष्य योनि की रचना के पहले उसने 84 लाख योनियों की रचना की? मित्र ध्यान रखना कि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे अंतिम रचना है। और मनुष्य के आने के पहले तक
जिन 84 लाख योनियों की रचना हुई है उसकी अवधि जानते हैं कितनी है? 3,40,00,000 साल है। 3,40,00,000 वर्ष तक 84 लाख योनियों की रचना का उपक्रम परमात्मा करता रहा, तब जाकर के मनुष्य योनि की रचना हुई। कारण क्या है कि ईश्वर को पता है कि मनुष्य मेरी सबसे खूबसूरत रचना है, इसकी अनंत आवश्यकताएं हैं और इसकी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 84 लाख योनियों की सेना उसने पहले लगाई। इन सब का कोई ना कोई रोल है। मित्र, साइकिल चलाए हैं बचपन में, 2 पहिया, चैन, हैंडल, मिडगार्ड, फ्राई व्हील, टायर, टायर के अंदर ट्यूब। सबसे सस्ती वस्तु है उसमें ट्यूब के अंदर जो हवा रोकती है, बाल ट्यूब। पीतल की छुच्छी में एक बाल ट्यूब लगता है, आज भी 1 रुपया का मिलता है। और साइकिल आज 6,000 की आती है, देसी साइकिल। लेकिन अगर वो 1-1 रुपए के 2 बाल ट्यूब निकाल लिए जाएं तो साइकिल चल नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार इस धरती पर जितनी भी इकाइयाँ, उन सब का कोई ना कोई मकसद है। अब हम मकसद समझ नहीं पा रहे, ये मेरा अज्ञान है। इसीलिए मैं नेचुरल फार्मिंग में कहता हूँ। और नेचुरल फार्मिंग की बात मत करिए, ये धर्म की, दर्शन की, गीता की, वेद की, पुराण की, उपनिषद की कहानी बता दूं आपको एक लाइन में कि जो इंसान भगवान के द्वारा बनाई गई किसी भी इकाई से नफरत करता है, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। अब कोई धर्म गुरु हो, किसी के मन में अगर ऐसा हो कि नहीं, इस दूब घास को तो बीडी साइड डाल करके मारना ही चाहिए, नहीं, इस बीमारी को तो फंजी साइड डाल के मारना ही पड़ेगा, नहीं, इस कीड़े को तो मारना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा अज्ञान, उससे ज़्यादा अधर्मी, उससे ज़्यादा पापी, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दुनिया में हो नहीं सकता। और आज की तारीख में पूरी दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है। इसीलिए सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में निराशा है, सबके जीवन में हताशा है। कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी स्वस्थ नहीं है, सबके मन अपवित्र हो चुके हैं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, भगवान यानी पंचमहाभूत और उसके द्वारा रची गई व्यवस्था अगर बच जाती है तो हम बच जाएंगे। और शायद इसीलिए भगवान ने हमको सबसे बाद में पैदा किया और कहा, तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तो माली बन के रहना। तू तो इस बगिया को निचोड़ रहा है, नोच रहा है, उखाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है अपनी निजी स्वार्थ के लिए। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। परमार्थ का भाव का मतलब है कि मैं इस 84, और कहा गया है 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 आखर प्रेम का यही मतलब कि हमें इस भगवान की व्यवस्था में किसी से कोई नफरत नहीं, हम सब के साथ परस्परता में मिल करके जिएंगे। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ, तो मैं सच्चा पुजारी हूँ, तभी मैं भगवान का भक्त हूँ। और अगर ये सोच पैदा नहीं होती तो आप पढ़ते रहना, गीता पढ़ते रहना, पुराण पढ़ते रहना, रामायण, और रत्ती भर अगर परमात्मा की अनुकंपा मिल जाए तो हमको आके बता देना कि देखिए साहब, मैं तो कीड़ों को मारता रहा, धरती को बंजर बनाता रहा, धरती के नीचे का पानी लूटता रहा, उसके बावजूद भी मेरे घर में आनंद और खुशियों का बोलबाला है। ऐसा परिवार कोई मिल नहीं सकता मित्र, कहीं भी नज़र डाली। इसलिए मैंने कहा कि किसानों से मैं कहता भी हूँ कि भगवान का मतलब ये नहीं कि भगवान ने कहा ना किसी से। भगवान ने आपको मैनेजर बनाया है, मैनेजमेंट आपको देखना। क्या मैनेजमेंट? अगर इस मटर को कोई खरपतवार इसके ऊपर आ रहा है तो हम उसको उखाड़ेंगे, धर्म बता रहा हूँ, उखाड़ेंगे, उसको गाय भैंस बकरी को खिलाएंगे और बकरी का, गाय का, भैंस का गोबर फिर यहाँ डालेंगे। गाय भैंस बकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको उखाड़िए, इसी ज़मीन पर डाल दीजिए, क्योंकि ये बायोमास शिव भगवान का भोजन है। शिव ने समुद्र मंथन में कहा था विष हमको देना,
और हम बीडीसाइड डाल करके विष पैदा ही नहीं होने दे रहे, या उखाड़ के कहीं फेंक आ रहे हैं। भगवान को आप विष दे नहीं रहे, तो भगवान के जमीन में जो शिव के गण हैं वो खाएंगे क्या? और जब खाएंगे नहीं तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, मरेंगे नहीं तो जीवांश नहीं बनेगा, तो फिर आप फसल बोले ना तो फसल आपकी होगी नहीं। मुझे उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।